ओके, तो कल हम लोगों ने बेसिकली एरर्स के बारे में बात की थी। दैट वाज अ वेरी क्विक डिस्कशन ऑन एरर्स। आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगा, और एरर के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वी विल टॉक अबाउट दोज सोर्सेज ऑफ एरर एंड व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ दोज एरर्स, मतलब उस एरर्स को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। So let me start from errors in measurement. So this is basically according to your textbook 1.8, errors in measurement. तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि we first need to define what is an error. तो बहुत सिंपल है। The difference between the actual value and the measured or observed value is called as error. और एरर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। सो एरर इज the difference between the measured value and the actual value, between the actual value and the measured value is defined as error. राइट, और जब मैं बोलता हूँ एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पे। एरर कैन बी broadly divided into two categories, broadly divided into two categories। और जैसे मैंने आपको कल बताया था, कौन से दो थे, एक था सिस्टमैटिक एरर और दूसरा था आपका रैंडम एरर। तो पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में बात कर लेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि सिस्टमैटिक एरर मतलब इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉल्ट इन द सिस्टम इटसेल्फ। मतलब जो भी हम लोग डिवाइस यूज़ करने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं, या तो उसका कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर हम गलत तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, या तो उसका सेटिंग प्रॉपर नहीं किया गया है। तो सिस्टमैटिक एरर्स दे आर बेसिकली दे आर ड्यू टू इंट्रिंसिक, और दिस एरर्स आर इनहेरेंट टू द सिस्टम। मतलब they are introduced by inaccuracy which is related to the system। तो in short आप define कर सकते हो, systematic errors are introduced, or systematic errors are errors which are introduced by an inaccuracy inherent मतलब ये सिस्टम जो भी यूज़ कर रहे हो, इंट्रिंसिक रिलेटेड टू द सिस्टम है। ये सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एरर सिस्टम की वजह से आया। सो इंट्रोड्यूस बाय एन, just a minute, let me just give permission to yeah, all right। So these errors are introduced by an inaccuracy inherent to the system itself, right। और जब मैं बोलता हूँ inherent to the system, तो या तो मेजरमेंट प्रोसेस की वजह से एरर आया है, या फिर as I told you, either it is because of measurement process or it is because of improper calibration, right। So sources of systematic error, sources of systematic errors may be due to
improper calibration of the instrument or imperfect method of observation, imperfect method of observation, राइट। तो imperfect method of observation जो होगा उसको हम लोगों ने पर्सनल एरर बोला था। और ये जो एरर है ये या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सो दिस एरर कैन बी ईदर in positive or negative direction, positive or negative direction। Why I am saying direction? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नेगेटिव मेजरमेंट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि वो जो ज़ीरो है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो जो है वो प्रॉपरली कैलिब्रेट होना चाहिए। मतलब जब मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसका पॉइंटर ज़ीरो पे होना चाहिए। तो वो या तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले ही वो -0.5 बता रहा है या फिर +0.5 बता रहा है, राइट। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर दीज एरर्स कैन ईदर बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। अब हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। सो दिस सोर्सेज ऑफ एरर, द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर, बेसिकली द सोर्सेज ऑफ systematic errors are as follows। कौन कौन से थे फिर? पहला था इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो फर्स्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर प्योरली इनपरफेक्ट कैलिब्रेशन, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन की वजह से आता है, डिफेक्टिव कैलिब्रेशन की वजह से आता है। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर, so this type of error arises due to defective calibration of an instrument। so this type of error arises due to defective calibration of an instrument। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया मैंने, अगर आप एमीटर की बात कर रहे हो तो अगर हम लोगों ने एमीटर को कनेक्ट नहीं किया है सर्किट में तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़ीरो करंट दिखाना चाहिए, लेकिन वो +0.5 एम्पियर बता रहा है। तो ये इम्प्रॉपर सेटिंग है, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है, डिफेक्टिव कैलिब्रेशन है, सेटिंग नहीं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल an incorrect zeroing of an instrument, an incorrect zeroing of an instrument will lead to this kind of error, will lead to this kind of error। कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पे, some example an ammeter is a device which is used to measure current। An ammeter showing a current, let's say of 1 ampere, even when not connected in a circuit, even when not connected in a circuit, राइट। तो बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे एरर क्या होता है वो डिफाइन किया।
सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर जो है बेसिकली दे आर इनहेरेंट टू द सिस्टम। इनहेरेंट टू द सिस्टम मतलब ये सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब उसमें दो टाइप हो सकते हैं। एक तो हमने मतलब जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, जहाँ ज़ीरो होना चाहिए था वहाँ ज़ीरो नहीं है, सो दैट इज़ वन थिंग। या फिर हम जो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। ये एरर्स पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकते हैं। और हम लोग फर्दर सिस्टमेटिक एरर्स को 2 या 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये एरर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से होता है, डिफेक्टिव कैलिब्रेशन की वजह से होता है। एंड डिफेक्टिव कैलिब्रेशन का मतलब मैंने बताया कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो और उसका पॉइंटर कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब पॉइंटर शुड शो मी ज़ीरो व्हेन इट इज़ नॉट यूज्ड। फिर वो वेइंग मशीन हो, वेइंग मशीन में अगर आपने उस पर कोई लोड नहीं रखा है, कोई मास नहीं रखा है, तो ज़ीरो दिखाना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं दिखा रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल एरर बेसिकली, राइट। तो इन दिस systematic error, second type would be error due to imperfection. Error due to imperfection in experimental technique. In experimental technique. मैंने आपको बताया था यहाँ पे कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ दिस इज़ प्योरली ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग। मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को जिस तरह से सेट करना चाहिए था वो ढंग से नहीं किया गया है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव सेटिंग। सो दिस इज़ एन एरर introduced due to defective setting of an instrument. Defective setting of an instrument, right? तो बहुत सिंपल है ये, it is just because of imperfect setting, that's it. थर्ड टाइप हमने देखा था पर्सनल एरर था। सो दिस एरर इज बेसिकली ड्यू टू ह्यूमन, और जो ऑब्जर्वर है उसकी वजह से है। इसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं बाय द वे। पर्सनल एरर इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन एरर। तो मैंने आपको बताया था कल ही, केयरलेसनेस इज द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस एरर। मैंने आपको बताया था कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर मेजरमेंट, और हमको हर 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर मेजर करना था, और हम लोग केयरलेस है, तो हम लोग 10 सेकंड के बाद पहला मेजरमेंट लिया, फिर 12 सेकंड के बाद लिया, फिर 8 सेकंड के बाद लिया, फिर 15 सेकंड के बाद लिया। तो सच काइंड ऑफ एरर्स आर due to they are because of a person who is taking observations. So that is why it is called as personal error. बहुत simple है. So such errors are introduced due to the fault of the observer, right? So it is because of carelessness or bias of the observer. Bias of the observer. Bias का मतलब क्या? देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं पहले बायस का मतलब समझाता हूँ, देन आई विल कंप्लीट दिस सेंटेंस। बायस मतलब सपोज मुझे ए और बी इस दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, और मैंने स्केल माउंट कर दिया, मैं यहाँ पे स्केल से देख रहा हूँ। आइडियली मुझे स्केल के बिल्कुल ऊपर से परपेंडिकुलरली देखना चाहिए था आइडियली। अब लेकिन आई प्रीफर कि मुझे राइट साइड से देखना है। होता है ना बहुत लोगों को, कोई लेफ्ट से देखता है, कोई राइट से देखता है, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ऊपर से देखते नहीं हम, तो उसको बोलते हैं बायस। बायस मतलब समटाइम्स हमारी आदत होती है कि वी विल ऑलवेज लुक फ्रॉम साइड एंगल्स, तो दैट इज़ बायस बेसिकली। वहाँ पे केयरलेसनेस नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ हैबिट कि हम लोग यूज टू है उस चीज़ के लिए। बायस ऑफ एन ऑब्जर्वर, और बेसिकली इफ़ यू आर नॉट बायस्ड देन मे बी केयरलेस। Bias of the observer or carelessness are the reasons for this error.
An example you can write according to whatever you want basically. For example, in an experiment related to temperature measurement, related to temperature measurement, it is expected that readings must be taken in intervals of 10 seconds. But due to carelessness of the observer, the readings are not taken with expected time interval. And hence this type of and hence an error will be introduced, or errors will be introduced in the measurements, right? So this is sufficient, one example is sufficient. देन नेक्स्ट टाइप हमने देखा था, तो यहाँ पे हमने सिस्टमैटिक एरर देखा, सिस्टमैटिक एरर के हमने और कैटेगरीज देख लिए, और नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर हमने देखा था रैंडम एरर, और रैंडम एरर्स आर सिंपली रैंडम इन नेचर। इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जो हमने 3 टाइप के एरर देखे, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आई जस्ट पुट इट दैट आल्सो, मैंने लिखा नहीं कि व्हाट आर द रेमेडीज़। रेमेडीज़ मतलब उसका इलाज क्या है, जो एरर्स आए हमारे पास उसका इलाज सिंपल है। तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड by using properly calibrated instrument, properly calibrated instrument, or and following the procedure correctly, following the experimental procedure correctly, experimental procedure correctly. तो इन दो तरीकों से यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट, मिनिमाइज और एलिमिनेट। बेसिकली एलिमिनेट हो सकता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मिनिमाइज कैन बी एलिमिनेटेड। हम लोग कम्प्लीटली इस टाइप के एरर्स को कम्प्लीटली निकाल सकते हैं, राइट? तो पॉसिबल है, सिस्टमैटिक एरर को कम्प्लीटली रिमूव करना पॉसिबल है। बट जब हम लोग रैंडम एरर की बात करते हैं, रैंडम एरर्स को हम लोग कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? आई टोल्ड यू, जब फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एरर आता क्यों है? रैंडम एरर आता है बिकॉज ऑफ कंडीशंस। जिस कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, वो कंडीशन सडनली चेंज हो गया। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैं गर्मी के दिन में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और सडनली बारिश चालू हो गई, तो दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर इस एरर को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग बार बार रीडिंग्स लेंगे, एन नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे और मान लेंगे कि जो एवरेज वैल्यू आया दैट इज करेक्ट वैल्यू, ऐसा मानना पड़ेगा हमको, राइट? तो सबसे पहले ये जो एरर है, दे आर ड्यू टू वेरिएशन इन द कंडीशंस इन विच एक्सपेरिमेंट वाज सपोज टू बी कैरिड आउट। तो सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए, रैंडम एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड
or they occur basically occur due to variation in conditions in which the experiment was supposed to be carried out, in which experiment is performed or is supposed to be carried out or was supposed to be carried out, doesn't matter. So random errors occur due to variation in conditions in which experiment is performed. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एग्जाम्पल एज यू वांट, यू कैन राइट डाउन. फॉर एग्जाम्पल an experiment supposed to be carried out to be carried out on a hot sunny day, but it starts raining suddenly. Right, we will not go into details of it, but इतना अंडर हॉट कंडीशन सनी कंडीशन हमको एक्सपेरिमेंट करना था, बट बारिश हो गई तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाएगा एंड दैट वी शुड नो. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एरर्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं सेम. सो दिस एरर्स कैन either be in positive or negative direction. These errors can be either in positive or negative direction. Then I told you हम लोग इसको completely eliminate नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग मीन वैल्यू लेके उसका जो भी मीन आएगा हम लोग वो मेजरमेंट को रियल मानने वाले हैं. Yes, so we cannot eliminate it. This errors cannot be eliminated completely, but can be minimized by repeating the experiment and taking mean value in the experiment again and again, and then taking or considering their mean or average value. Right, so this is one way of eliminating it. So you cannot do anything else except for this. Eliminate तो नहीं हो सकता, minimize होगा, तो minimize हम लोग कर सकते हैं. Right, so I'll go through this very quickly again and then we'll move to the real idea about error measurement. तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा है एरर क्या है, अच्छे से आपको समझा होगा, और मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ एंड आई विल जस्ट मेंटेन दिस पेस, ज़्यादा फास्ट नहीं ज़्यादा स्लो नहीं. तो सिस्टमेटिक एरर हमने देखा रिलेटेड टू सिस्टम बेसिकली, उसमें हमने 3 टाइप के एरर देखे एंड आई होप कि आपको समझा है. रैंडम एरर्स दीज आर बेसिकली नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हम लोग इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते. तो रैंडम एरर जो इंट्रोड्यूस होते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. जैसे मैंने आपको बताया हमें एक्सपेरिमेंट एक कंडीशन में करना होता है लेकिन देयर इज सडन चेंज इन द टेम्परेचर एंड वी कैन नॉट कंट्रोल दैट. राइट, तो ये एरर जो है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट तो हो नहीं सकता. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करके उसका एवरेज ले लेते हैं. तो द एवरेज वैल्यू इज टेकन टू बी द एक्चुअल वैल्यू. राइट, now if you have understood this much, we can start with next topic 1.8.1,
which is estimation of error. तो फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारे पास एक वॉल बेरिंग है, मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हम लोग लाए और हम लोगों ने पहला रीडिंग लिया, उसको मैं A1 बोलता हूँ, पहला रीडिंग। सपोज फॉर एग्जांपल ये हमको मिल गया 0.19 सेंटीमीटर। फिर मैंने दूसरा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ किया, मुझे मिल गया 0.20। देन आई टुक थर्ड रीडिंग, देन आई हैव obtained 0.21 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। तो मैं n नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहा हूँ और मुझे मिल रहा है पहला रीडिंग A1, A2, A3, A4 अप टू AN, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो रीडिंग्स है ये रिपीटेडली हम लोग रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि विच वन इज करेक्ट, मैं कौन सा वैल्यू कंसिडर करूं। तो व्हाट वी डू इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ऐसे केसेस में हम लोग मीन वैल्यू लेते हैं और हम लोग मीन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले हम मीन डिफाइन करेंगे और मीन वैल्यू जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। तो मीन डिफाइन करेंगे हम लोग A1, A2 अप टू AN, सबको ऐड करके डिवाइड बाय n, क्योंकि दिस इज हाउ यू टेक मीन्स। अब नॉर्मली अगर मेरे पास 100 रीडिंग्स है तो मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू 100 टाइम लिखते जाऊंगा क्या? वी वोंट डू दैट। तो हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज करते हैं, 1/n summation of I, one runs from 1 to n. So this symbol is used for summation 1 to n, summation I runs from 1 to n, I runs from 1 to n, ऐसा रीड होता है AI। इसका मतलब क्या है, ये जो एज है हमारे पास A1, A2, A3, A4, इसको हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते जाएंगे। n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करेंगे मतलब हर एक रीडिंग को ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN, डिवाइड बाय n कर देंगे। तो दिस समेशन, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, राइट। अभी जो मीन वैल्यू है ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है। सो आई जस्ट पुट इट डाउन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। So suppose the readings are recorded repeatedly, the readings are recorded repeatedly। अभी रिपीटेडली रीडिंग लेने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक उसमें से रैंडम एरर है, मैंने आपको बताया। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग अ मेजरमेंट, precise, let A1, A2, AN be the readings। Then arithmetic mean is given by, and you know अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता होगा। ए मीन इज ऑलरेडी लिखा है ऊपर, ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू AN अपॉन n। therefore A mean is nothing but 1/n summation over I runs from 1 to n AI। this is your mean, and as I told you mean हमेशा most probable value होता है, so that's why we are using it as real value, actual value। So this is the most probable value, most probable value of the measurement of the quantity of the physical quantity, right। बहुत सिंपल चीज़ है। अब मैंने ये क्यों लिया, मैंने जैसे आपको बताया नॉर्मली क्या है कि क्योंकि हमारे पास एक एग्जैक्ट एक सिंगल वैल्यू नहीं है इसलिए मीन लिया।
अब मेरे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हर एक वैल्यू को मीन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए मीन माइनस A1, मीन वैल्यू लिया, पहले से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए मीन माइनस A2, ऐसा हम लोग मीन वैल्यू में से हर एक रीडिंग को, हर एक ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि A1 के लिए या A2 के लिए या किसके लिए ए मीन बड़ा है या फिर फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस ए मीन माइनस A1, आई डोंट नो इफ ए मीन इज ग्रेटर देन A1 और ए मीन इज लेस देन A1। हो सकता है ना, हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल, हमारे पास पहला रीडिंग था 1, मतलब A1 की वैल्यू थी 1 फॉर एग्जांपल, A2 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू है 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो अगर मैं इसका मीन लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2। तो मैं अगर ए मीन माइनस A1 करता हूँ तो 2 माइनस 1 मतलब 1, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए मीन इज ग्रेटर देन A1। लेकिन जब मैं A3 के लिए करूँगा तो मुझे मिलेगा ए मीन माइनस A3, दैट इज 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1, करेक्ट। तो हमको ये नहीं पता कि कौन से केस में ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, कौन से केस में ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आएगा, वी डोंट नो दिस। फिर क्या करें? फिर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हर एक के लिए, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा। सो डेल्टा, कैपिटल डेल्टा मतलब एरर होता है, जैसे स्मॉल डेल्टा मतलब डेरिवेटिव होता है, मैंने बताया था स्मॉल वैल्यू के लिए, स्मॉल इंक्रीमेंट्स के लिए यूज होता है, वैसे कैपिटल डेल्टा एरर्स के लिए यूज होता है। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1 एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड में, डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2 मॉड में, डेल्टा A3 इक्वल टू ए मीन माइनस A3, अभी n के लिए है तो मैं n लिख देता हूँ, राइट, करेक्ट। तो क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ली हमने, मॉड में लिया है, तो मैं इसको बोल दूंगा एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो हम लोग डिफाइन कर लेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे डिफाइन करोगे एब्सोल्यूट एरर? बहुत सिंपल चीज़ है। क्या किया आपने? आपने सिर्फ मीन वैल्यू में से हर एक रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब यू हैव टेकन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, तो उसको आपने बोला एब्सोल्यूट एरर। सो इट्स सिंपल। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैंने इसलिए मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ किया था, मतलब क्योंकि आप मॉड ले रहे हो, वी आर नॉट वरीड अबाउट साइन कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, हम सिर्फ ले रहे हैं मॉड वैल्यू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड है ये? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन व्हाट? मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन, and each individual value, and each individual value is called as absolute error, absolute error। अब जब आप मीन में से पहला वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब A1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर A1। तो ये हो गया आपका, नॉट मीन, सॉरी, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर फॉर A1, या फिर एब्सोल्यूट एरर इन A1। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर फॉर A2। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर फॉर AN। सिंपल सा आइडिया है। हम लोगों ने सिर्फ किया क्या था, हमारे पास n नंबर ऑफ रीडिंग्स थे, हम वी वेर इन अ डायलेमा, हम लोग कंफ्यूज थे कि अभी मेरे पास n नंबर ऑफ रीडिंग्स है, तो कौन सा वैल्यू ट्रू वैल्यू है, मतलब बिकॉज आई वांट टू नो कि ट्रू वैल्यू क्या है। ये जो वॉल बेरिंग लिया मैंने, वॉल बेरिंग का डायमीटर में मेजर कर रहा हूँ, मैंने 100 टाइम मेजर किया, 100 टाइम अलग अलग वैल्यू मिली विथ वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो अभी ट्रू वैल्यू कौन सा? तो हमने बोला ठीक है, लेट्स हैव अ डील, हम लोग इसका मीन ले लेंगे
और बोल देंगे कि चलो ये मीन वैल्यू जो है ये ट्रू वैल्यू मान लेंगे हम लोग, राइट। देन अब अगर मैं मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मीन वैल्यू बड़ा है या फिर इंडिविजुअल वैल्यू बड़ा है, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है ये नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ले लिया, मतलब हमने मॉड ले लिया, मतलब एब्सोल्यूट ले लिया उसका वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, that is called as absolute error. The magnitude of the difference between mean value and each individual value. आपने 100 रीडिंग लिया है तो 100 एब्सोल्यूट वैल्यूज मिलने वाले हैं ना आपको, एब्सोल्यूट एरर मिलने वाला है ना। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। वापस से एक बार मैं बोल रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। अगर आपने 100 रीडिंग्स लिए हैं तो आप पहले तो 100 रीडिंग्स का मीन लोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 100 टाइम्स, उसको 100 से डिवाइड करोगे, आपको मीन वैल्यू मिल गया। लेकिन ये मीन वैल्यू हर एक वैल्यू से डिफरेंट होगा मोर और लेस। तो आप क्या करोगे, ये मीन वैल्यू को हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे और उसको बोल दिया गया एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं मीन वैल्यू से पहला रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो बोलूँगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, यहाँ पे A1 है। दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एब्सोल्यूट एरर फॉर सेकंड रीडिंग, यहाँ पे A2 है, एंड सो ऑन, राइट। ओके, अब क्या हो सकता है, अब बेसिकली एरर भी तो 100 मिल गया ना फिर। देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक समझेगा। एक तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने मीन लिया, राइट। फिर अभी मीन में से इंडिविजुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते गए तो फिर एब्सोल्यूट एरर मिलते गया। लेकिन अभी एब्सोल्यूट एरर भी तो 100 है ना, क्योंकि आप ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, ए मीन माइनस A3 ऐसा 100 टाइम करोगे। तो अभी क्वेश्चन खड़ा हो गया कि फिर अभी मैं, अगर मुझे सिर्फ कभी कभी कैलकुलेशन में सिर्फ एरर की ज़रूरत होती है, तो अभी मैं एरर कौन सा यूज़ करूँ फिर, ए मीन माइनस A1 यूज़ करूँ या फिर ए मीन माइनस A2 यूज़ करूँ, फिर क्या करें हम लोग। फिर हम लोग क्या करते हैं, एरर का भी मीन ले लेते हैं और उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर हियर, then we will define mean absolute error. तो ये है अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। द अरिथमेटिक मीन of all the absolute errors is called as mean absolute error. राइट, तो बहुत सिंपल है। देयरफॉर मैंने जैसे बताया आपको, डिनोट कैसे करेंगे फिर हम लोग इसको, जैसे मीन को ए मीन बोला था, फिर यहाँ पे इसको बोलेंगे डेल्टा ए मीन। सो डेल्टा इज एरर in A but mean of that, तो delta A mean. So how do we basically define this? So this is absolute error in A1 plus absolute error in A2 up to absolute error in AN and whole divided by n. Therefore you can write it down as A mean is equal to 1 by n summation I runs from 1 to n delta AI। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एरर्स का मीन लिया है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है, राइट। अब बहुत बार क्या होता है, एनीवेज लेट मी जस्ट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट थिंग। तो अब ऐसा है कि हमारे पास एक वैल्यू है अरिथमेटिक मीन ए मीन, जिसको मैं ट्रू वैल्यू मान रहा था, बट मुझे एरर का भी मीन मिल गया। तो हमारा जो मेजर्ड वैल्यू होगा, मेजर्ड वैल्यू विल बी बिटवीन ए का मेजरमेंट जो मैंने लिया था ए का, इट विल बी बिटवीन ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो जो मैं वो वॉल बेरिंग का डायामीटर मेजर कर रहा था उसका वैल्यू अभी क्या लूँ, फिर उसका वैल्यू आपको मिलेगा बिटवीन सम वैल्यू एंड द अदर वैल्यू, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो वो होगा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। सो द मेजर्ड वैल्यू
of a physical quantity. In this case ये जो physical quantity है ये diameter of that ball bearing है हमारे example के according. A can be represented as, तो ये measured value है क्योंकि A मीन मैंने बताया ये एक्चुअल वैल्यू है और आप जब एरर प्लस और माइनस करते हो क्योंकि जो भी आप मेजर करोगे ये इसके बीच में ही आएगा. मैं वापस समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना. कंफ्यूजन होता है बट इट इज़ नॉट रियली वेरी हार्ड टॉपिक. हम लोगों ने 100 रीडिंग्स का मीन लिया, उसको एग्जैक्ट एक्चुअल रियल वैल्यू मान लिया, राइट. पर जब भी मैं मेजरमेंट लूँगा तो मेजरमेंट हमेशा मीन तो आता नहीं है, इसलिए तो हम लोगों ने मीन लिया था. तो जो भी मैं मेजरमेंट लूँगा ना वो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में ही आएगा. सो मेजर द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसलिए हम लोग उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. सो विच मीन्स the actual value of A could be between two things. Could be between A mean minus delta A mean and A mean plus delta A mean. तो हमारा एक्चुअल वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट. नाउ वी आर रेडी टू गो टू नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक. और नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है रिलेटिव एरर. बहुत सिंपल है. अब रिलेटिव एरर का मतलब क्या? अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं तो जो भी मुझे मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर. इसको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट डिवाइडिंग मीन एब्सोल्यूट एरर with mean value. So the ratio of mean absolute error to its arithmetic mean is called as relative or fractional error. Relative oblique fractional error. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ रिलेटिव बोला है. जेडब्ल्यू नीट एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फ्रैक्शनल वर्ड आ जाता है तो समझ में नहीं आता भी फ्रैक्शनल क्या है. अब अगर फ्रैक्शनल क्यों बोल रहा हूँ अभी समझेगा आपको. नेक्स्ट थिंग दैट विल डिफाइन इज परसेंटेज एरर, राइट. क्योंकि ये वैल्यू जो है डेल्टा ए मीन बाई ए मीन ये फ्रैक्शन में आता है. ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आता है इसलिए फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं. तो इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 नॉर्मली, राइट. मैं अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा मुझे. सो व्हेन रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर is represented in percentage or as percentage, it is called as percentage error. It is called as percentage error. So mathematically percentage error will be just relative error multiplied by 100. So delta a mean upon a mean multiplied by 100, right. तो बहुत सिंपल चीज़ था. मैं अभी आपको ये सब वापस रिपीट करके देता हूँ. एंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन स्पीड स्लो.
तो मैं वापस से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ व्हाट इट इज़। आइडिया ऐसा है, हम लोग रिपीटेडली मेजरमेंट ले रहे हैं और वो रिपीटेड मेजरमेंट्स जो है वो किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है। 2 पॉइंट का डिस्टेंस हो सकता है, एक वॉल बेरिंग का डायमीटर हो सकता है, आपके हेयर का थिकनेस हो सकता है, राइट। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑल्सो, राइट। तो मैं रिपीटेड मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो पहला मेजरमेंट मुझे मिला A1, दूसरा मुझे मिला A2, तीसरा मुझे मिला A3 और मैंने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए और n के n टाइम्स हमको डिफरेंट रीडिंग मिला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर अगर मुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए एक वैल्यू यूज करना है इसमें से, तो कौन सा करूं, राइट। वाई शुड आई बी यूजिंग A1, वाई शुड नॉट आई बी यूजिंग A3। तो मैं A1 क्यों यूज़ करूँ, A3 क्यों नहीं यूज़ कर सकता मैं, फिर A2 क्यों नहीं यूज़ कर सकता मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीन लेते हैं इसमें, क्योंकि मीन वैल्यू जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है। और मैंने पहले भी बताया कि एरर कम करने के लिए हम लोग मीन वैल्यू लेके वो यूज़ कर लेते हैं। रैंडम एरर में मैंने बताया आपको, जहाँ पे आप एरर्स एलिमिनेट नहीं कर सकते हो वहाँ पे आप मिनिमाइज करते हो यूजिंग मीन। और मीन इसीलिए मिनिमाइज होता है क्योंकि मीन वैल्यूज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, राइट। ओके, अब हमको मीन वैल्यू तो मिल गई। अब मुझे ये पता करना है कि मेजरमेंट में एरर कितना। तो वो कैसे पता करेंगे, फिर अगर मुझे मेजरमेंट में एरर पता करना है तो मैं ए मीन में से मैं पहला वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं ए मीन में से दूसरा भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं ए मीन में से जो मैंने एन रीडिंग लिए है मैं कोई भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, राइट। फिर वापस क्वेश्चन वो आ गया, फिर मैं एरर को किसको कंसिडर करूँ, ए मीन माइनस A1 को, ए मीन माइनस A2 को, ए मीन माइनस A3 को, या किसको, राइट। तो हमारे पास यहाँ भी n नंबर ऑफ रीडिंग है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी। ए मीन माइनस A1 हो सकता है पॉजिटिव है, ए मीन माइनस A2 हो सकता है पॉजिटिव है, ए मीन माइनस A3 नेगेटिव आ गया, ए मीन माइनस A4 नेगेटिव आ गया। फिर अब क्या करें, इसलिए हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़, मॉड वैल्यूज़, मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसलिए ये जो क्वांटिटी आया ना, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये है एब्सोल्यूट एरर इन A1, ये है एब्सोल्यूट एरर इन A2, ये है एब्सोल्यूट एरर इन AN। तो अगर n रीडिंग है तो n एब्सोल्यूट एरर आपको मिलने वाले हैं, 10 रीडिंग तो 10 एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो गया, फिर एरर कौन सा लूँ। पहले तो हमारे पास कंफ्यूजन ये था कि मैं एक्चुअल रीडिंग कौन सा लूँ, अभी क्वेश्चन ये है कि फिर एरर कौन सा लूँ। तो हम इसका भी मीन ले लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ all the absolute errors is called as mean absolute error. तो you can define this, right। शॉर्टकट भी लिख सकते हो आप दोनों के लिए, समेशन सिंबल यूज करके, राइट। तो अब हम लोगों को मीन वैल्यू मिल गई और मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। इसका मतलब फॉर श्योर जो भी मैं रीडिंग ले रहा था, चाहे फिर हेयर का थिकनेस हो, वॉल बेरिंग का डायामीटर हो, वॉट एवर इट इज, टेम्परेचर हो, उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो डेफिनेटली ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब इन दो वैल्यू के बीच में होगा। मतलब क्या, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन और ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, इन दो वैल्यू के बीच में ही मेरा एक्चुअल वैल्यू लाई करेगा। माई द एक्चुअल वैल्यू ऑफ whatever physical quantity you are measuring cannot be less than a mean minus delta a mean and cannot be greater than a mean plus delta a mean. The actual value will always lie between a mean minus delta a mean and maximum would be a mean plus delta a mean, right. So this is basic thing.
अब अगर मुझे डिफाइन करना है कि किसी भी मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर कितना, तो फ्रैक्शनल एरर के लिए मैं क्या करता हूँ, या रिलेटिव एरर, रिलेटिव मतलब रिलेटिव टू योर एक्चुअल वैल्यू, योर मीन वैल्यू। तो अगर मुझे एरर देखना है, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अगर मैं इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब मैं ये रिलेटिव एरर को, फ्रैक्शनल एरर को, मैं इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट एज फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज में अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर। राइट, बहुत सिंपल है और मैं बहुत स्लो गया यहाँ पे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको 12th JEE नीट के एंड तक लगने वाले हैं, ये लगेगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है पता होना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है पता होना चाहिए, रिलेटिव एरर क्या है पता होना चाहिए, मीन वैल्यू क्या है पता होना चाहिए, परसेंटेज एरर क्या है ये भी पता होना चाहिए। राइट, so for today it is sufficient. Now I'll stop recording and I'll open the desk for questions.